जिस प्रकार पुरुषोत्तम मास में या अधिक मास मलमास में 33 तार की बाती का विशेष महत्व माना जाता है, उसी प्रकार विष्णु भगवान का ये मास माना गया है मलमास। और इसमें जो होता है, विष्णु भगवान को तुलसी माता अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इनको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। जब हम शाम को इस समय पे मलमास चल रहा है तो हम अगर जैसे दीपदान करते हैं तो हम सूखी तुलसी से भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ली है सूखी तुलसी, और इसमें जो इसकी जो डंडियाँ हैं अच्छे से धो के पहले मैंने सुखा लिया था, और इसके बाद आप 5, 7, 11 या 33 डंडियों का एक बंच बना लीजिए और इस तरीके से रुई इस पे लपेट लीजिए। हाथ पे थोड़ा सा घी लगाइए तो जिसमें ये कॉटन होती है ना, वो अच्छे से लपेट जाती है। आप चाहें तो पूरे माह के लिए इस तरीके से तुलसी की लकड़ी के दीपक बातियाँ बना लीजिए और आप पूरे महीने पुरुषोत्तम मास में इनका यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका यह भी है कि जिस तरीके से हमने जो कॉटन ली थी उसको लपेटा था, इस तरीके से आप तुलसी की एक लकड़ियों का बंच बनाइए। और इस तरीके मौली जो होता है वो पूजा में सर्वाधिक पवित्र धागा माना जाता है। आप चाहें तो इस तरीके से मौली को लपेट लीजिए और फिर उसे घी में डिप कर लीजिए। तो इस तरीके से ये 2 तरीके से आप तुलसी जो सूखी तुलसी है उनसे आप बाती बना सकते हो, और जो विष्णु भगवान की पूजा में आप इनका यूज़ कर सकते हो। सूखी हुई तुलसी का ये आप उपाय इस पूरे मास में, पुरुषोत्तम मास में कर सकते हो। और तो सूखी हुई तुलसी का एक और तरीका होता है कि आप ना सूखी हुई तुलसी का हवन भी कर सकते हैं। सूखी हुई तुलसी को आप कूटकर आप चाय में मिला लीजिए, तो जब सर्दी जुकाम होता है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। इस तरीके से सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों के बहुत से यूज़ होते हैं। विष्णु भगवान को और या उनके अवतारों को सूखी हुई तुलसी की सेवा बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो इस तरीके से आप पूरे पुरुषोत्तम मास में उनके आगे इस तरीके से दीपदान करके उनकी सेवा कर सकते हैं, और अपनी जो लाखों गुना इसका फल मिलता है। इस तरीके से अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा आप सभी को।